इंडिया इस वक्त बाढ़ और भारी बारिश की चपेट में है। कई राज्यों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और उड़ीसा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जगहों पर नदी नाले खतरे के निशान पर बह रहे हैं, बांधों का पानी भर चुका है और गांव से लेकर शहर तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। फ्लड इम्पैक्ट इन पंजाब। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है पंजाब। यहाँ की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया है। अब तक बाढ़ की वजह से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूल और कॉलेज 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने इसकी जानकारी दी। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में अगस्त महीने में 74% ज्यादा बारिश हुई है। यह पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि नदियां उफान पर है और बांधों में पानी भरकर खतरे की स्थिति बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा और बढ़ गया है। IMD ने दोनों राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी है और गांव कट गए, साथ ही ट्रैफिक ठप पड़ा है। उत्तराखंड में कई जगह पहाड़ दरकने लगे हैं और मलबा नीचे गांव तक पहुंच रहा है। वहीं हिमाचल में पहले से ही बारिश और भूस्खलन ने भारी नुकसान किया है। जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो और ज्यादा तबाही हो सकती है। हरियाणा और छत्तीसगढ़। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ जब एक मकान की छत गिर गई। इसमें 2 भाइयों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक छोटे डैम का हिस्सा टूट गया जिससे अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली सिचुएशन की बात करते हैं। दिल्ली में भी यमुना नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। खतरे के निशान पर पहुंचते यमुना ने लोगों को एक बार फिर जुलाई जैसे हालात याद दिला दी है जब राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया था। सोचिए, अगर आपको अचानक सिर्फ 34 सेकंड मिले अपनी जान बचाने के लिए और उन 34 सेकंड में आपके सामने एक ऐसा पानी और मलबे का तूफान आ जाए जो पूरे गांव को बहा ले जाए। यह किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की धराली गांव की हकीकत है। यहाँ बादल फटने की वजह से इतना जबरदस्त सैलाब आया कि लोगों को समझने तक का मौका नहीं मिला और पूरा गांव पानी और मलबे में समा गया। राहत बचाव अभियान तेजी से चलाया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बादल फटना होता क्या है? क्या सच में बादल आसमान से फटकर पानी बरसाते हैं? और क्यों उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में ये घटनाएं बार बार इतनी भयानक तबाही मचाती हैं? आइए इस रहस्य और इसकी वैज्ञानिक सच्चाई को विस्तार से समझते हैं। उत्तरकाशी का हादसा, 34 सेकंड की तबाही। उत्तरकाशी की धराली गांव 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी और पास का नाला पहले से ही उफान पर था। मंगलवार दोपहर करीब 1:45 पर अचानक पहाड़ों से पानी और मलबे का सैलाब गांव में घुस गया। जो लोग अपने घरों या दुकानों में थे उन्हें बाहर निकलने का वक्त तक नहीं मिला। सिर्फ 34 सेकंड में पूरा गांव पानी और कीचड़ से भर गया। सेना और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार मौके पर मौजूद रही। SDERF और NDRF ने मिलकर कई लोगों को सुरक्षित निकाला, लेकिन अभी भी 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई घर पूरी तरह बह गए। होटल और दुकानों का ढांचा तक मिट्टी में दब गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने इतना तेज और अचानक पानी पहले कभी नहीं देखा। बादल फटने की असलियत। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बादल फटना क्या होता है? बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे आसमान में बादल सचमुच फटकर नीचे गिरते हैं, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। दरअसल बादल फटना एक मौसम विज्ञान की घटना है जिसमें बहुत कम समय और बहुत छोटे इलाके में अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है।
ऐसा लगता है जैसे आसमान में किसी बड़े पानी के थैले में छेद हो गया हो और सारा पानी एक साथ नीचे आ गिरा हो। इसलिए इसे हिंदी में बादल फटना और अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। हैवी रेन और क्लाउड बर्स्ट का फर्क। बहुत से लोग हैवी रेन और क्लाउड बर्स्ट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। तेज बारिश बड़े इलाके में लगातार होती है और मौसम विभाग अक्सर उसका पूर्व अनुमान पहले से दे सकता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट अचानक होता है, बहुत छोटे इलाके में होता है और इतनी तेजी से पानी गिरता है कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि क्लाउड बर्स्ट सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये अचानक जानलेवा हालात पैदा कर देता है। बादल क्यों फटते हैं? इस घटना के पीछे एक पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। सूरज की गर्मी से समुद्र और नदियों से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। यह नमी हवाओं के साथ मिलकर बादल बनाती है। जब ये बादल हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों से टकराते हैं तो उनका रास्ता रुक जाता है। बादल वहीं रुककर भारी होने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें पानी की बूंदें इतनी ज्यादा इकट्ठा हो जाती है कि अचानक छोटे से इलाके पर वो पानी बरसना शुरू कर जाता है। यही क्लाउड बर्स्ट है। इसमें असल में कोई विस्फोट या धमाका नहीं होता, लेकिन नतीजा ऐसा होता है जैसे आसमान अचानक फट गया हो। क्यों होता है ज्यादा खतरा उत्तराखंड में? उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में क्लाउड बर्स्ट का खतरा ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ की भौगोलिक संरचना बेहद नाजुक है। हिमालय दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। इसके पहाड़ अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुए और इनकी चट्टानें भुरभुरी मिट्टी और कमजोर पत्थरों से बनी हैं। जब अचानक क्लाउड बर्स्ट के दौरान तेज पानी इन पहाड़ों से टकराता है तो मिट्टी और चट्टानें टूटकर पानी के साथ बहने लगती है। यही मलबा नीचे गांव और बस्तियों तक पहुंचकर सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। लैंडस्लाइड्स और मलबे का खतरा। बादल फटने की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ पानी का सैलाब नहीं लाता, बल्कि अपने साथ पहाड़ों का मलबा भी बहा लाता है। जब मिट्टी और पत्थर पानी के साथ नीचे आते हैं तो पूरा गांव दब सकता है। घर टूट जाते हैं, सड़कें गायब हो जाती है और पुल बह जाते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हमेशा लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के साथ आता है और नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। इंसानी दखल और खतरे में बढ़ोतरी। इस खतरे को इंसानी गतिविधियां और बढ़ा देती हैं। जंगलों की कटाई से मिट्टी कमजोर हो जाती है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती है। जब पेड़ नहीं होते तो मिट्टी ढीली हो जाती है और पानी का तेज बहाव उसे आसानी से बहा ले जाता है। इसके अलावा पहाड़ों में लगातार सड़कें, होटल और बांध बनाए जा रहे हैं। नदियों का रास्ता संकरा हो गया है। ऐसे में जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो पानी के पास फैलने की जगह नहीं होती और वो और ज्यादा तबाही मचाता है। क्लाउड बर्स्ट कब सबसे ज्यादा होते हैं? भारत में मॉनसून जून के महीने में केरल से शुरू होकर धीरे धीरे उत्तर भारत तक पहुंचता है। जुलाई से सितंबर के बीच मॉनसून अपने चरम पर होता है। यही वो समय है जब हिमालयी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अचानक भारी नमी और ठंडी हवाएं मिलकर ऐसे हालात पैदा कर देती है कि बादल एकदम से टूटकर गिर जाते हैं। क्लाइमेट चेंज का सीधा असर। अब एक बड़ा सवाल है, क्या क्लाइमेट चेंज का इससे कोई लेना देना है? वैज्ञानिक मानते हैं कि हाँ, दुनिया का तापमान पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में धरती का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। तापमान बढ़ने का मतलब है कि हवा में और ज्यादा नमी जमा होती है। यही नमी बादलों में इकट्ठा होकर एक्सट्रीम रेनफॉल की घटनाएं पैदा करती है। इसका नतीजा है कि क्लाउड बर्स्ट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ रही है। धराली गांव की त्रासदी एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है। क्लाउड बर्स्ट एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन इसकी तबाही इंसानी लापरवाही और क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उत्तराखंड जैसे नाजुक इलाकों में अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन और डेवलपमेंट की दौड़ ने पहाड़ों को और कमजोर बना दिया है। नतीजा ये है कि हर साल मॉनसून में लोग अपनी जान गंवाते हैं और गांव उजड़ जाते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि बादल फटना कोई रहस्यमय घटना नहीं, बल्कि प्रकृति की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है।
लेकिन हिमालय जैसे कमजोर पहाड़ों में इसका असर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। धराली की ये तबाही एक चेतावनी है कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज और पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले सालों में ऐसी आपदाएं और भी बड़ी और डरावनी हो सकती है। आईएमडी का सितंबर का पूर्वानुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने साफ कहा कि सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। उनका अनुमान है कि इस महीने औसत से करीब 109% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले हफ्तों में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं और बढ़ सकती है। लंबे समय का औसत सितंबर में करीब 167.9 मिलीमीटर बारिश का होता है, लेकिन इस बार उससे कहीं ज्यादा बारिश होने का खतरा जताया गया है। भारत के कई राज्य इस वक्त बाढ़ और भारी बारिश की चपेट में हैं। पंजाब से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ओडिशा तक हालात गंभीर हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और लाखों की जिंदगी प्रभावित हुई है। आईएमडी का कहना है कि सितंबर में बारिश और तेज हो सकती है। ऐसे में आने वाले हफ्ते भारत के लिए और भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। प्रकृति से छेड़छाड़, जलवायु परिवर्तन और असंतुलित विकास ने इस आपदा को और खतरनाक बना दिया है। आने वाले दिनों में क्या हालात सुधरेंगे या बिगड़ेंगे, ये इस बारिश के पैटर्न पर ही निर्भर करेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।